हो जाएगी? ये आपकी गाड़ी ठीक है ना? चल सकती है? प्लीज मेरी मदद कर दे। आप मुझे शरीफ आदमी लग रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। वो लोग आ रहे होंगे, मैं जबरदस्त खतरे में हूँ। ये कौन लोग आ रहे हैं? क्या बात है? मुझे पूरी तरह बताइए तो सही। बाद में आपको बाद में बता दूंगी, पहले आप इसे तो जल्दी ठीक कीजिए। अगर मैं शुबा भी हो गया मेरे निकलने का तो गजब हो जाएगा। ये मेरी जिंदगी मौत का सवाल है। जल्दी कीजिए ना, वो लोग आ जाएंगे। हाँ जी, बताएं किस्सा क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस अब आप मुझे कोई सवारी दिला दे, मैं स्टेशन जाऊंगी। मेरा ख्याल है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आप किससे डर रही हैं और क्यों डर रही हैं। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। सब के सब मेरी जान के दुश्मन हो गए। नाना जान भी समझ गए थे मैं उनकी धमकी में आ जाऊंगी। अब पता चलेगा उन सबको। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने घर वालों से खतरा है या बाहर के लोगों से? मेरे कोई घर वाले नहीं है और मुझे सबका खतरा है। बस आप मुझे टैक्सी दिला दी, मुझे कराची जाना है। देखिए, मैं आपके मामला में दखल अंदाजी तो पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस तरह अकेले इतनी दूर आपका जाना मुनासिब नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करती यहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहर जाए? अगर कोई सीरियस बात हो तो मुझे बताइए, मैं पुलिस को इत्तला की देता हूँ। वो जहाँ दिल जाएगा मैं जाऊंगी। कमाल है, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? ठीक है, जाइए। यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है घर से चलते वक्त टैक्सी का भी बंदोबस्त कर लिया होता आपने। आप क्या समझते हैं कि मुझे सवारी नहीं मिलेगी? 10,000 सवारियां ले सकती हूँ मैं। बैठिए। शुक्रिया, मैं अपने स्टेशन पे उतर जाऊंगी। आपको यकीन है कि आपके लिए कराची जाना ही मुनासिब है? कमाल कर रहे हैं आजम अंकल, कराची में तो रहते। कौन से अंकल? आजम अंकल बहुत बड़े बैरिस्टर हैं कराची में, और नाना जान के बाद मेरे सरपरस्त भी वही होंगे। आप देख लीजिएगा, वही मेरी मदद करेंगे और नाना जान को भी वही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि नाना जान थोड़ा बहुत बस उन्हीं से डरते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, ईमान से। देखिए, अगर आप महज आजम अंकल से मिलने के लिए कराची जा रही हैं तो फिर आप कराची नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकती? मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं। मेरी बात दरअसल ये है कि आपके आजम अंकल का इंतकाल हो चुका है। जी? जी। आप झूठ बोल रहे हैं। और आप कैसे जानते हैं? यही है ना आपके आजम अंकल? यही है, मगर इनका इंतकाल तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। शायद आपको इत्तला नहीं मिली होगी, इस बात को 3 माह हो चुके। मैं हॉस्टल में थी, अभी तो घर आई हूँ। मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। और आपको कैसे पता चल गया? मुझे इस तरह पता चल गया कि मैं उनका बेटा हूँ। आजम अंकल के? जी। और मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि आपके नाना जान का नाम मुख्तार अहमद है। मैं उन्हीं के बुलाने पर यहाँ हूँ। अच्छा, मगर अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कौन करेगा? आपकी बात तो नाना जान मानेंगे नहीं।
हद कर दिया आजम अंकल ने। उन्हें कल आना था, मैं सारा दिन उनका इंतजार करती रही, 2 घंटे बाहर खड़ी रही। नाना जान ने खुद कहा था कि वो आने वाले हैं बैरिस्टर साहब। जी मुझे ही कहा होगा, मैं बाबा की जगह उनका काम करता हूँ। कल दरअसल मेरा एक मुकदमा था इसलिए नहीं आ सका। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब आप ऐसा करें कि मुझे पूरी बात बताएं मगर जरा वाज़ेह अल्फाज, क्योंकि मैं आपकी बात समझने से कतई कासिर हूँ। बल्कि मेरा ख्याल है यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि आप मेरे होटल चलिए और वहाँ मुझे तफसील से बताइए। तो हो सकता है कि मैं भी बाबा की जरा शायद आपकी कोई मदद कर लूँ। अभी मुझे आपके नाना के पास भी जाना है, बल्कि वहीं जा रहा था जब आप दीवार से कूद कर मेरी गाड़ी में तशरीफ लाई थी। आइए तशरीफ लाइए। सारी मुसीबत यह है कि नाना जान की सारी जायदाद मेरे नाम है। ऊपर से मुसीबत ये है कि उनकी तबीयत खराब है। कुछ ज्यादा खराब नहीं है, हमेशा ही ऐसे खराब रहे। मगर वो कह रहे हैं कि बहुत खराब है, जिंदगी का भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाऊं। साल भर से मुसलसल ये कहे जा रहे हैं कि जिंदगी का भरोसा नहीं। अच्छा खासा भरोसा है उन्हें जिंदगी का। कल भी इतना सारा हलवा बनवाया था, खाया भी था। मैं न ज्यादा बात करनी पसंद करता हूँ, न कर सकता हूँ, न मेरे पास वक्त है। बहरहाल मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया था कि अपनी आंखों से देख लो कि आखिर हो किस किस्म की अशिया। साजिद, तुम तो शायद ये समझ लोगे कि मैं बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा। मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी मर्जी है। एक भूल में नहीं रहना तुम। मेरे बाद ही सारी जायदाद तानिया के नाम होगी। ये अच्छा कुछ नहीं है। बारह मैंने इसलिए बुलाया था कि तुम तीनों में से किसी एक के साथ तानिया की शादी करके छुट्टी करूं, जिसको भी ये पसंद करे। और ये मेरा फैसला है कि शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर होगी। बहुत मनमानी कर ली है लड़की तुमने, साल भर से बहाने बना रही है। हद है कि नहीं? तबीयत उनकी खराब है, शादी मैं कर लूं, वो भी हफ्ते भर के अंदर। नामुमकिन। आप मतलब कि आप घर से सिर्फ इसलिए चली आई कि आपकी शादी हो रही? ये शादी ऐसे लोगों से होती है। मैं समझा था कि खुदा न खास्ता आपकी जान को खतरा है। जान को खतरा नहीं है तो और क्या है? अगर कभी इस तरह आपकी शादी होती ना तो आपको पता चलता खतरा किसको कहते हैं। एक मिनट सोचिए तो सही कि इतनी जरा सी बात के लिए आपने घर छोड़ दिया। ये इतनी जरा सी बात है। अगर आपने उन लोगों को देखा होता ना, खासकर मुश्ताक को, जिसकी इतनी लंबी लंबी तो मूंछें हैं और जो गुलाबी रंग का सूट पहने रहता है, और मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं कि उनको मुझ पर रहम आता है, मुझे बचाना चाहते हैं। नहीं करनी चाहिए। मुझे तो उठाई अफसोस है कि मामू जान ने तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, और मेरा ये अखलाकी फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन मुझे रुपए पैसे से, ये शादी से कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ तुम्हें तबाही से बचाने की खातिर मैं ये कुर्बानी जरूर दे दूंगा। वरना उन दोनों में से तुम्हें किसी एक से शादी करना होगी जो बहुत बुरा होगा। हो सकता है कि मामू जान तुम्हें आग कर दे और तुम पैसे को मोहताज हो जाओ। मैं समझता हूँ और मेरा ख्याल है कि शायद मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार ही लूंगा। बहुत मेहरबानी आपकी, सिर्फ एक मेहरबानी और करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैं बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं। आपने कभी ऐसी खैराती शादी सुनी है अल्लाह के नाम पर? देखिए मोहतरमा, मैं हर तरह की शादी देख चुका हूँ और सारी की सारी आखिर में अल्लाह मा साबरीन हो जाती है। लिहाजा आप ना परेशान हो रही। परेशान? अगर आपने साजिद को देखा होता ना तो आप भी परेशान हो जाते। ऐसा लगता है कि गलती से नामुकम्मल ही दुनिया में आ गए हो और ऊपर से बिल्कुल बदहवास से रहते हैं और शादी मुझसे करना चाहते हैं, मुझसे।
मुझे आपसे कुछ कहना था, मगर मेरी कहीं आपने ऐनक देखी है? पता नहीं कहाँ चली गई। आपको जो कुछ कहना है वो बगैर ऐनक के भी कह सकते हैं। इस तरह कम से कम आप उस सदमे से बच जाएंगे जो मेरे चेहरे के तासुरात देखने से आपको होगा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, हमेशा से। मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, हमेशा से। आप मेरे ख्वाबों और ख्यालों पे छाई होती हैं। मैं कलमा पढ़कर सोती हूँ, इसलिए मुझे बुरे ख्वाब नहीं आते। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मत कहिए, आपको सांस की तकलीफ हो रही है। सुनिए तो, मुझे आपसे शादी करनी है। मैं कतई नहीं चाहती आपसे शादी, समझो आप। ऐसी बात तो सुनिए, मुझे आपसे बहुत नहीं ये तो बहुत गलत बात हो गई। देखिए मैं जा रहा हूँ, तो अंदर मछली हो गया। इससे तो अल्लाह मियां ने मुझे पैदा ही नहीं किया होता। नाना जान भी अजीब आदमी है, एक मुसीबत। जो कुछ हो चुका है उसमें तो मेरा तो बदल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं खुद जाकर मुख्तार साहब से बात करूँ, देखूँ वो कहाँ तक मेरी बात मानते हैं। आप उन्हें अच्छी तरह समझा दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि मुझे कम से कम 1 महीने की मोहलत और दे दें। मुझे अच्छी तरह पता है कि उनको 1 महीने में कुछ नहीं होता, और इस दौरान मैं किसी न किसी से जरूर शादी कर लूंगी। ये मेरा वादा है। सोच लीजिए, इसी तरह थोड़ा मुश्किल वादा है। बहरहाल इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई तो उन तीनों से बेहतर भी होगा, या नहीं होगा? हाँ जरूर होगा, सिर्फ तलाश करने की बात। आप फिक्र न करें, मैं कर लूंगी तलाश। बस आप नाना जान को अच्छी तरह समझा दीजिएगा, राजी कर लीजिएगा। जी बेहतर। हाँ मैं अब जा रहा हूँ, आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार कीजिए, जाइएगा नहीं। आपने खाना खाया था? कल से नहीं खाया, बड़ी सख्त भूख लग रही है। 269 पे डायल करके खाना मंगा लीजिएगा अपने। बात सुनिए, आप नाना जान को मेरे बारे में बताएंगे तो नहीं? अगर नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। और अगर उन्होंने पूछ लिया तो? फिक्र न करें, मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा। बात सुनिए, प्लीज जल्दी आ जाइएगा, रात हो जाएगी। जी 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 हाँ जी जी बेहतर बेहतर। भाई सारे रिश्तेदारों से भी पूछ लिया है या नहीं? वो सब जानने वालों से भी पूछ लिया है। साजिद की तुम मुसलसल पेंडुलम की तरह क्यों हिल रहे हो? तुम्हें देख देख के मेरी नजर और आसाब दोनों खराब हो रहे हैं। जी मैं परेशान हो रहा हूँ। मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है, बदबख्त। पहले जितना तुम परेशान हो ना, वही मेरे लिए बहुत काफी है। मतलब खुदा का घर में सबके सब अहमकों की तरह मौजूद रहे और तानिया चली गई। किसी ने आखिर उसे जाते हुए देखा क्यों नहीं? अगर मेरी ऐनक नहीं खो गई होती ना तो मैं देख लेता। याद रखना, अगर तानिया के जाने में तुम में से किसी का हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहा था तुमने उसे? मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि आपने मेरी कहीं ऐनक देखी है, और उसके बाद मैंने उनसे शादी की बात की। आपने यही कहा था ना मुझसे? बहुत गलत हरकत की है तानिया ने। तुम कौन हो उसकी हरकत पे नुक्ताचीनी करने वाले? है ना, तुम लोगों की वजह से तानिया गई है। जाहिर है जिस लड़की में थोड़ी सी भी अक्ल होगी ना, वो मुश्किल ही से तुम्हें कबूल करेगी। आइए। शहजाद आप आए हो, बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता था कि वकील वक्त के पाबंद होते होंगे। कम से कम तुम्हारा बाप जो था ना, बहुत वक्त का पाबंद था। तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं, देखिए वक्त का पाबंद तो मैं भी हूँ मुख्तार साहब। दरअसल कल मेरा मुकदमा हो गया था, मैंने यहाँ फोन कर दिया था। वो किसी साजिद साहब ने मैसेज किया था। वो मेरी ऐनक खो गई थी, वरना मैं जरूर बता देता। अक्ल तुमने अपनी ऐनक में फिट करवाई है। घामा क्योंकि बैठो शहजाद। जी हाँ, शुक्रिया। शहजाद, वो तानिया मेरी नवासी जो है ना, वो कहीं चली गई है। मुझे कुछ कुछ शुबा हो रहा है कि उसके जाने में इनमें से किसी का हाथ ना हो। तुम जरा पुलिस को फोन करो। जान, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। इस किस्म की घटिया हरकत का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे दुनिया में अपने सिवा किसी का एतबार नहीं है, समझे तुम? मैं तो इस बेवकूफ साजिद पे भी शक करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप?
लड़की भी कोई अहमत हो गई जो गायब कर देता मैं, खो गई होगी कहीं, ढूंढ लीजिए। मेरा ख्याल ये है कि इसमें इतनी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। आज क्या मतलब? परेशानी की बात नहीं है, ये क्या कह रहे हो? लड़की गायब हो गई और परेशानी की बात नहीं है। खुदा का शुक्र अदा करूं कहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखना, सकता है अपनी किसी सहेली के आसपास कहीं चली गई हो, वापस आ जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि उसे अगवा कर लिया गया हो या वो अपनी हिमाकत से कहीं दूर चली गई हो। अरे तुम पुलिस को फोन करो। देखिए ना, मेरा ख्याल ये है कि पुलिस को फोन करना मुनासिब नहीं है। वो हो सकता है उससे में या जिद में कहीं चली गई हूँ, वापस आ जाएंगे अगर आप उनकी बात मान। तुम मुझसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूँ? फिर तुम उसकी वकालत कैसे कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो ना करें। तुम्हें ये कैसे मालूम है कि वो शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती? वो जफर साहब ने मुझे रास्ते में सारी बात बता दी। बहरहाल शादी तो उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, लाजमी तौर पे। ये मेरा फैसला है। मौजूदगी में? हाँ, तुम मेरे वकील हो या उसके? दोनों का। तो फिर तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर लड़की ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी नहीं की तो उम्र भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। वैसे मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सारी बात सब तय हो गया? नानी जान मान गए? जी नहीं, वो आपके इस तरह घर से चले आने पर बहुत सख्त नाराज हैं। पुलिस को फोन कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका। तो कर देते फोन, पुलिस मेरा क्या कर ली? ज्यादा से ज्यादा जेल में बंद कर देती ना। नाना जान के घर से तो वही अच्छा होता, वहाँ कम से कम कोई मेरी शादी तो नहीं करता। लेकिन आपने ये शादी को अच्छा खासा मसला क्यों बना लिया? मैं क्या बना लिया? ये नाना जान ने 1 साल से मेरी जान मुसीबत में कर रखी है। बस मैं नहीं करती, मेरी मर्जी। आप करेंगे इस तरह शादी? नहीं, बात मेरी नहीं हो रही, आपकी हो रही है। अब तो मैं किसी दूसरे की मर्जी से शादी नहीं करूंगा और फिर शादी न करने की वजह से घर नहीं छोड़ूंगा। अब तो नहीं कि मेरे घर से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। लोग बातें बना रहे हैं तरह तरह की, समझे? मुझे कोई नहीं परवाह लोगों की। या मैं देख रहा हूँ आपको अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं है। आपको क्या परवाह है? बनाने दो लोगों को बातें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैं डरती हूँ किसी से। अरे नहीं डरती हूँ तो जाकर फेस कीजिए ना। वो आपके हाथों मानकर तो शादी करने से रहे आपकी। आप उनको ज्यादा नहीं जानते मुझसे, वो सब कुछ कर सकते। अच्छा, तो फिर जाइए, जो आपका दिल चाहे कीजिए, जो आपकी मर्जी आए कीजिए। कहाँ जाएंगे बात? क्या करेंगे? आपसे मतलब मैं कहीं जाऊँ, कुछ भी करूँ, आप क्या समझेंगे? आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं मतलब कहाँ जाएंगे आप? आपके घर नहीं जाऊंगी, आप इत्मीनान रखिए। मैं आपको ले जा भी नहीं सकता, इसलिए कि मैं खुद दूसरों के घर में रहता हूँ। अगर आजम अंकल होते तो इस तरह करते, तो बहरहाल मेरी मदद जरूर करते, चाहे मैं कुछ भी करके आती। आप कभी भी उनके बेटे नहीं हो सकते अगर बदमिजाज और बद अखलाक। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। वैसे मेरे मजाज और मेरे अखलाक को रहने दीजिए। आप तो अपने इरादे बताइए, इसलिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इन फजूल बातों में जाया करता फिरूं। मुझे बहुत से माकूल काम करने, वापस जाना है अभी। तो जाइए वापस, मैंने कोई रोका आपको? अरे तो आप कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में। आपसे कोई मतलब? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब हो सकता है? लेकिन मुसीबत ये कि मैं आप सब लोगों को जानता हूँ और इस तरह नहीं छोड़ सकता। कोई जरूरत नहीं हम सबको जानने की। और आप क्या समझते हैं कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी? सुनिए, 1 मिनट नहीं रोकूंगी, अब कोई बात नहीं। अच्छा बाबा, खुदा के वास्ते अब ये बातें किए तो ज्यादा मजीद तमाशा मत कीजिए। अगर आप इसी रफ्तार से हिमाकतें करती नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी एक ना एक दिन आप। अरे छोड़िए इन तमाम चीजों को। ये इस होटल के कमरे की चाबी है। मैं जा रहा हूं 2 रोज के लिए। आप यही मेरा इंतजार कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। मैं वापस आकर मुख्तार साहब से बात करने की कोशिश करूंगा।
क्या मुझे मदारी समझ रखा है कि सारे वक्त घंटियां ही बजाता रहूं? टन टन टन। कहाँ थी तुम? जरूर कुछ खाने पीने गई होगी। नो सर, न्यूज पेपर लेने गया था सर। छापे खाने तक गई थी? वो सर, फजील तापा न्यूज पेपर पढ़ता था। अच्छा, मुफ्त की खबरें पढ़ने का चस्का पड़ गया है। मैं खबरदार जो आइंदा किसी ने मेरा अखबार पढ़ाओ, कह दो अपने पैसे खर्च करके पढ़े। ओके सर, हम उसको मना कर देगा। एक्सक्यूज मी सर, फजील तापा सलाम करना मांगता। दफा करो उसे फौरन। मेरे कमरे में अगर उस औरत ने कदम तक रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अगर दिल का आज़ा हुआ है, इसका मुझे कुछ ज्यादा यकीन नहीं है, वो डॉक्टर जरूर पैसे बनाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। तो उस औरत की वजह से हुआ है, समझी तुम? तुम इधर आओ मेरे करीब। सर, यस सर। आखिर मैंने तुम्हें किस लिए रखा है? इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ, बताओ मुझे। सर, आपका तबीयत खराब है। तो फिर तबीयत खराब में ऐसी ऐसी नामाकूल चीजें देखना चाहिए जिनको देखने से हार्ट फेल भी हो सकता नो है। सर, नो, डोंट वरी, हम उसको मना कर देगा सर। आप मना कर दो। महीने भर से सर पर सवार है, जाने का नाम ही नहीं लेती। बहाना तीमारदारी का है। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। सर, हम जाए? जाओ। थैंक यू सर। साहब आराम करना मांगता, मिल नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? मिल नहीं सकता। मिल नहीं सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है मम्मी, हम चले। गुलजार, तुम अंदर जाकर सलाम कराओ। सलाम करने में कोई हर्ज नहीं और न ही आराम में खलल पड़ता है। मैं वापस अपने कमरे में जा रही हूँ। मगर लकड़ी लेकर हका रही थी उन्हें जो इतनी देर लग गई है? सर, वो खुद चला गया। बस कम जहां पाक। मेरी चाय बनवा कर लाओ। ओके सर। सुनो, नौकर से कहो कि खबरदार जो किसी और के लिए चाय बनी हो, एक प्याली सुबह और एक प्याली शाम के अलावा किसी को चाय नहीं मिलेगी। जिसको देखो चला आ रहा है, जिसको देखो चला आ रहा है। मैं खूब जानता हूं इन सबका मतलब। सॉरी। क्यों, तुम्हारे पीछे क्या कुत्ते दौड़ रहे थे? कुत्ते? सुनी तो कुत्ते तो यहाँ नहीं है, मैंने तो नहीं देखी यहाँ। तुम्हें भगाने के लिए तो कुत्ते भी काफी नहीं होंगे। कुत्तों की क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे समझ में नहीं आएगी ये बात। नहीं, आप बताएं तो सही, मैं समझ लूंगा। निकल जाओ यहाँ से फौरन, इससे पहले कि मैं सच फुट के तुम पर छुड़वा दूं। कुत्ते खरीदने क्या आपने? कब खरीदे कुत्ते? क्या कुत्तों को बुला रहे हैं आप? मैं खुद चला जाता हूँ यहाँ से। अहमद जी, गधा, नामाकूल। आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपको अखबार पढ़ के सुना दूं? दरअसल मैं आया ही इसलिए हूँ कि आपको अखबार पढ़ के सुना दूं। अंधा नहीं हूं मैं, न लंगड़ा लूला, न अपाहिज। अपनी अम्मा को बता देना कि खुद अखबार पढ़ सकता हूँ, समझे तुम? ठीक है, मैं बता दूंगा। ये फूल भी तो लाया था मैं। इसलिए लाए थे, मुझ पर चढ़ाने के लिए। गेट आउट जी, गेट आउट जी। सारे तुम कोई जिंदगी है, लगता है कि अस्तबल में बहुत से जानवर बनते हैं। मैं अब यहां नहीं रह सकता। क्यों? कोई और घर देखी है कि कम जानवरों वाला? आज फिर कयामत उठेगी, सारा नजला मेरे ऊपर गिरेगा। इस दुनिया में जितने तूफान आते हैं, जितने हादसे होते हैं, जितनी मुसीबतें होती हैं, सब मेरी वजह से। ये बात तय है। अपने हौसले की बात है। वैसे आज तुमने क्या कर दी? एक तो वो बाबा आदम के जमाने की गाड़ी रख छोड़ी है। जितने पुराने खुद हैं, उतनी पुरानी गाड़ी। ऊपर से ये भी पाबंदी कि कुछ टूट फूट ना हो। तो अगर कुछ तो टूटेगा कभी, तो नतीजतन हेडलाइट टूट गई मुझसे। ये तुम शोएब अंकल की कार की बात नहीं कर रहे? और हमारे नसीब में कौन सी गाड़ियां हैं? एक वही शेर ममनुआ है जो 24 घंटे थान पे बंदी रहती है। हो
تو شعیب انکل کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی خود بخود. یا دیکھو تم مجھ سے مجرموں کی طرح سوال جواب مت کیا کرو, میرا دماغ خراب ہو جاتا. نہیں کرتا شعیب انکل خود کر لیں گے سوال جواب. میرے ماں باپ کو اتنی توفیق ہوتی کہ آج وہ زندہ ہوتے, کم از کم اپنی روانگی سے قبل اپنی اکلوتی اولاد کو کسی مناسب مقام پر ڈپازٹ کر جاتے تو مجھے یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا ہے. چھوڑ یار خالد, یہ بتا کہ تیری نوکری کا کیا بنا؟ بات ہیڈ لائٹ کی ٹوٹنے کی ہو رہی ہے اور تم کو نوکری کی پڑ گئی. کیا انجام کے ایسے سوالات کرتے ہو؟ خالد ایک بات بتاؤ یار, یہ تم نے یہ گاڑی گیرج سے باہر کیسے نکالی؟ جب انسان کی عزت پہ حرف آ رہا ہو تو جان پہ کھیل کے سب کچھ کر سکتا ہے. کیا بھی چرا سکتا ہے, گاڑی کو اغوا کر سکتا ہے, ہیڈ لائٹ توڑ سکتا ہے. اور تم کل کہاں چلے گئے تھے؟ اگر تم ہوتے اور تمہاری وہ نکمی سی گاڑی ہوتی تو یہ مصیبت کاہے کو آتی؟ ہاں تو خیر ایک بہت ضروری کام سے گئے تھے, لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کل کسے لے کر گئے تھے گاڑی پر؟ یار کل تو جو کچھ نہ ہوتا نا کم تھا. ارے ہیڈ لائٹ تو ہیڈ لائٹ, پوری گاڑی چکنا چور ہو گئی ہوتی تو کوئی بعید نہ تھا. پہلا گئی تھی میرے ساتھ. ہاں شہلا گئی کہاں گئی تھی؟ اس کی ممی اور چھوٹی بہن کو شاپنگ کرنے گئی. ممی اور چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی اور شیلا بھی تو تھی. گاڑی کیسے دکھائی؟ ارے وہ اترتے اترتے مسکرانے لگ گئی اور تم نے گاڑی چکرا دی, دانت بچ گئے اس کی؟ یار اس کی مسکراہٹ میں مجھے گیٹ ہی نظر نہیں آیا, سیدھا اندر تک چلا گیا. شیلا کی کمرے تک؟ نہیں یار ایسی کہاں قسمت ہماری. ویسے اس کی ممی کچھ خفا ہو گئی تھی, حالانکہ زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی, بس یہاں سے یہاں تک نیل پڑ گیا تھا. اور اس کی بہن کے سر میں کچھ چوٹ لگی, 8-10 گملے ٹوٹے اور گیٹ کا ایک دروازہ اکھڑ گیا تھا. اور ہاں ان کے کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس بات کی مجھے بہت خوشی. کوئی بات نہیں یار, شیلا تو ساتھ تھی نا, مسکرائی بھی تھی. یار وہ مسکراتی بہت خوبصورت ہے, تو ذرا کچھ کم میں مسکراتی. مسکراہٹ اس کی مہنگی بھی بہت ہے, کمی مسکرایا کرے تو اچھا ہے. سنو جی شعیب انکل کیا کر رہے ہیں؟ جی وہ اسی طرف آ رہے ہیں. یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت پڑے, میں خود نپٹ لوں گا اس سے. کیونکہ نہیں, 15 سال ہو گئے بھگتتے ہوئے. جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میری ذاتی چیزوں میں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا تو گاڑی کو کیسے ہاتھ لگایا تم نے؟ وہ جھوٹ نہ بولو, میں جانتا ہوں کہ تمہارے سوا کوئی اور یہ حرکت نہیں کر سکتا. تم کیا جانو گے کہ میں نے کس قدر شوق سے ایک ایک پیسہ جمع کر کے اس گاڑی کو خریدا تھا اور کس قدر احتیاط سے چلایا ہے. 20 سال ہو گئے اور ایک پرزہ تک نہیں بدلا. یہ باتیں تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. میں سوچ سکتا ہوں. اور کیسے سوچو گے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تم میں. اور آپ سوچو گے کس چیز سے؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ جی نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہاں. ادھر آؤ میرے قریب. جی اور ڈر کیوں رہے ہو؟ ادھر آؤ, ہاتھ ہو جاؤں گا. جی میں ڈر تھوڑی رہا ہوں. ذرا اپنی شکل تو دیکھو. پارکر, یہ ایسا میں کیا ضرورت تھی تمہارے میں اتنا قیمتی قلم رکھنے کی؟ حرام پیسہ سمجھ لگتا ہے, تم کو لا رہے ہو. جب میں تمہاری عمر کا تھا تو ایک چونی بھر کا قلم بھی نصیب نہیں ہوا کرتا تھا, نہ ہی اپنے باپ دادا کا پیسہ لٹاتا تھا. کوئی معمولی سا قلم خرید لینا اپنے جیب خرچ سے. اب پتا چلا تمہیں ایک اتنے سے قلم کی وجہ سے چہرہ ہے کہ فخ ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں رہے, آنکھیں پترانے لگی. کون ہے دروازے پر؟ سامنے آؤ, بولو ادھر آؤ. یہ پارسل آیا ہے, خالد کے نام ہے. نوکر نے کہا تھا فوراً انہیں پہنچا دیا جائے. اب میں دے دوں؟ اچھا اچھا اچھا, یہ قدر رنگین اور قیمتی تحفہ کس نے بھیجا ہے؟ لا میرے پاس. جی نہیں, اس نے کہا تھا کہ صرف خالد کو دینا. بکوت مجھے دو. وہ یہ تحفہ نہیں ہے, اس میں خالد کا نام لکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے دو فوراً. جی جیسے آپ کی مرضی, ویسے یقین کیجئے یہ آپ کا نہیں ہے.
तहफ़ प्लीज, ये मेरा ذاتی معاملہ ہے. تم بھی تو آخر میرا ذاتی معاملہ ہو. واہ واہ، کس صاحبزادی نے یہ تحفہ اور یہ خط بھیجا ہے؟ کون ہے لڑکی؟ جی وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. جی شہر کی ہر ایک لڑکی یا تو تمہارے ساتھ پڑھتی رہی، یا تمہارے ساتھ کھیلتی رہی ہے، یا تمہارے ساتھ کام کرتی رہی ہے. کوئی لڑکی شہر میں ایسی بھی ہے جو تمہیں نہ جانتی ہو؟ پتا نہیں. ظاہر ہے، پھر تمہارا کام کاج میں کیا دل لگے گا؟ کبھی کسی کا فون آ رہا ہے، کبھی کوئی خط آ رہا ہے، کبھی تحفے آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں خالد درست ہو جاؤ ورنہ پوری طرح پیش آؤں گا. میرے گھر میں یہ ساری الف لیلا نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ آخر شہزاد بھی ہے. کبھی کوئی فون اس کے لیے آیا ہے، کبھی کوئی خط اس کے نام آیا ہے، کبھی کوئی لڑکی اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی ہے یہاں. جی وہ باہر آئی سامان کے ساتھ. جی وہ ٹیکسی والے سے ان کا جھگڑا بھی ہو گیا ہے. جلدی چلیے. کون ہے؟ جی میں وہ تھوڑی بتاتا. جی وہ بیوی جی آئی ہیں. یہ دیکھ لیجیے، گھر تک آ گئی انہیں ڈھونڈتے ہوئے. خالد میں کہتا ہوں دفع کرو اس لڑکی کو جو کوئی بھی ہے. اور جی مجھے ملنے آج کوئی نہیں آ سکتی. جی نہیں. تمہارے سوا کس سے ملنے آ سکتی ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ آپ ہی کمال کر رہے ہیں جی. مجھے کیا معلوم کون ہے یہ لڑکی. آپ یہاں بڑے اطمینان سے کھڑے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو. میں ہوٹل میں میری مصیبت ہو گئی تھی، مشتاق بھائی ڈھونڈتے پھر رہے تھے مجھے. اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ارے جو آپ کا فون ہے نا، اس نے بڑا ناک میں دم کر رکھا ہے، مل کے نہیں دیتا تھا. پتا نہیں آپ نے مجھے نمبر بھی صحیح دیا تھا کہ نہیں، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا. اور ہاں سنیے، میں نے سوچا ہے کہ مجھے بچانے کے لیے سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ آپ نانا جان سے یہ کہہ دیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں. اور یہ کہ میں راضی بھی ہوں. آداب. میں نے اس لیے سوچا ہے کہ آپ کا تو کوئی حرج ہوگا نہیں کہنے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور نانا جان تھوڑے دنوں کے لیے میری جان چھوڑ دیں گے، پھر میں نہیں مت لوں گی. مہربانی کر کے آپ دونوں میرے ساتھ چلیں. آپ میرے ساتھ آئیے. دیکھیں نا شعیب انکل، میں ان کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا. لہذا میں ان کو اپنے ساتھ اپنے ہوٹل لے گیا. میں نے ان سے کہا کہ 2 روز میرا وہاں انتظار کریں. میرا خیال تھا کہ میں واپس جا کر ان کے نانا سے ان کی مصالحات کرا دوں گا، لیکن اس دوران میں انہوں نے کچھ اور ہی سوچ لیا. میں نے کچھ اور اس لیے سوچ لیا کہ ان کا تو کوئی حرج ہوگا نہیں کہنے میں، اور نانا جان میری جان چھوڑ دیں گے. دیکھیے یہ فائدہ اور نقصان کی بات نہیں ہے. میں اس قسم کی بات غلط بات کبھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایسا مشورہ دوں گا کہ آپ ایسی مکانہ حرکتیں کرتی پھریں. ایک تو ان کی وکالت نے ناک بھی دم کر رکھا ہے، ہر وقت مشورہ دیتے رہتے ہیں چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے. ٹھیک ہے آپ مت کہیے گا، میں خود کہہ دوں گی کہ آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کبھی کوئی عقل مندی کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی بات کہنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میری طرف سے آپ 10 مرتبہ کہتی کریں، میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ دونوں نے اپنی نہایت دوستانہ اور دلبرانہ قسم کی گفتگو ختم کر لی ہو تو میں بھی کچھ کہوں. بلکہ تم اس سے کیا چاہتی ہو؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں ان سے قرض مانگنے آئی ہوں؟ میں مر بھی جاؤں تو کبھی کسی سے قرض نہ مانگوں، اور خاص کر ان سے. نانا جان سے بھی گئے گزرے. شکریہ. ذرا سی دیر کو اگر آپ دونوں اپنی تیر اندازی روک دیں تو میں صورت حال سمجھنے کی کوشش کر لوں. شہزاد تم نے کیا اس سے مدد کا وعدہ کیا؟ لیکن یقین کیجیے شعیب انکل، جس میں ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وقت مجھے قطعی پتہ نہیں تھا کہ مدد کا لفظ کتنے وسیع معنوں کا حامل ہو سکتا ہے. دیکھو زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری موجودگی میں، سمجھی تم؟ یہ تمہیں کہاں ملا؟ جب میں دیوار پر سے کود رہی تھی اپنا سامان لے کر تو یہ گاڑی لیے کھڑے تھے، پھر یہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل لے گئے اور کھانا کھلوایا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے نانا جان کو سمجھا دوں گا، اور مجھے اپنا کارڈ بھی دیا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو یہاں آ جاؤں. میں نے ایک لفظ جو غلط کہا تو آپ بتاتے ہیں ان کو. ایک لفظ درست ہے.
बदकिस्मती है मेरी। तो आप ना करते मेरी मदद, मैं मर क्यों नहीं जाती, कोई और कर देता, और अब भी कोई कर दे। दीवार से कूदना क्या तुम्हारी हॉबी? आपने क्या समझ रखा है दीवार से कूदने को? जो फिल्मों में होता है, हीरो बाहर खड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था, वरना उस वक्त मैं आसमान से भी कूद जाती। और अगर आपने उन तीनों को देखा होता ना, तो आप कभी मुझसे सवाल ना करते। किन तीनों को? तुम जरा सीधे लफ्जों में अपनी कहानी नहीं सुना सकती? जरा सी देर में मेरा दिमाग है कि खराब करके रख दिया। कभी मैं कुछ समझने लगता हूँ, कभी कुछ समझने लगता हूँ, और तुम हर दफा पटरी बदल देती हो। नाना जान जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे, इसलिए चली आई। अब आ गया आपकी समझ में? बहुत अच्छा कर रहे थे, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे थे, फौरन कर दे। अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, आपको क्या पता? नाना जान भलाई भलाई बिल्कुल नहीं करते, कभी किसी फकीर को एक पैसा तक नहीं देते। बहुत कंजूस और हद दर्जे बदमिजाज आदमी। क्या है? बदमिजाज आदमी है। बहुत सा पैसा है, लेकिन निकालते हुए दिल का दौरा पड़ने लगता है। मुझे देखिए, मैं उनकी इकलौती नवाज हूँ, लेकिन कुल 4-6 जोड़े हैं मेरे पास। हॉस्टल में रहती थी तो 10 रुपए जेब खर्च मिलता था, फीस माफ करवा दी थी ये कहकर कि यतीम हूँ। कभी इतना कंजूस आदमी देखा आपने? खैर खैर, ये तो सब गैर अहम बातें हैं। सारी गैर अहम बातें हैं। अगर आपके नाना ऐसे होते तो फिर आपको अंदाजा होता। ऊपर से जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे उन फजूल लोगों से जो मुझे जहर लगते हैं। शहजाद, तुम क्या कहते हो? मैं ईश्वर अंकल, इतना कहने सुनने के बाद अब कुछ और सुनने की गुंजाइश कहाँ है? लड़की, अब तुम क्या करोगी? मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो वो फौरन मेरी शादी कर दे। भाई, किस किस्म के नामाकूल नाना है तुम्हारे, जिनको सिवाय शादी करवाने के और कुछ नहीं आता। अरे मैं उनसे बात कर लूंगा, और ये ना समझना कि मैंने तुम्हारी ये बेसरोपा कहानी पर यकीन कर लिया। रत्ती भर यकीन नहीं हुआ मुझे, किसी को भी नहीं हो सकता। बहरहाल फिल वक्त मैं शहजाद से बात करूंगा। हाँ, आप इनसे बात कीजिए, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शहजाद, जरा मुझे पानी पिलाओ। दुनिया के सारे लोग बहुत फजूल और खुदगर्ज होते हैं, जिनमें रत्ती भर हमदर्दी नहीं होती। पहले मदद का वादा किया, फिर इनकार कर दिया। हद है। जाहिर है दुनिया है ही जलील, कहने के काबिल ही नहीं। क्या हुआ? इंतहा है कि नहीं? मेरा तोहफा ले गए, अब उसे इस्तेमाल करेंगे, और वो भी मेरे सामने। इससे पहले एक लड़की ने मुझे टाई दी थी, वो लगाए देते हैं अभी तक। ये शोएब अंकल। लो जी, ये तो मेरे नाना जान से ही बुरे मालूम होते, मगर वो कम से कम दूसरों की चीजें नहीं छीनते। ये सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ रहना भी मुश्किल है। मुश्किल? यहाँ जिंदगी गुजारना जहन्नुम में जिंदगी गुजारना है। सारे लोग बहुत फजूल हो गए। ना आप इतनी मेहनत करके अपने घर से निकल कर चली आई। क्या आप घर छोड़ के चली आई? हमेशा के लिए? ईमान से आप कमाल की लड़की हैं। काश। इसमें क्या मुश्किल बात थी? मैंने अपना सूटकेस निकाला, थोड़े से कपड़े डाले, अच्छा, नाना जान की अलमारी में से पैसे निकाले, दीवार पर से कूद कर चली आई। गुड। फिर क्या हुआ? शहजाद साहब बाहर खड़े थे गाड़ी ले हुए। ये अपना शहजाद? यही वाले शहजाद। उसके बाद मैंने फटाफट अपना सामान अंदर रखा। बिल्कुल फिल्मों वाला मंजर था। अच्छा, जासूसी फिल्मों वाला। उसके बाद शहजाद साहब ने खूब तेज गाड़ी चला दी। ये माय गॉड, शहजाद ने किया? जाहिर है। उसके बाद वो मुझे होटल ले गए, वहां पर उन्होंने मुझे कमरा दिलवाया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे नाना जान को संभाल लूंगा। ये शहजाद ने कहा? और भी बहुत कुछ कहा था, मैं भूल गई। उसके बाद उनको कुछ काम था, वो यहाँ आ गए, ये मैं खुद ही आ गई। मेरे खुदाया, दुनिया की खूबसूरत तरीन कहानी है। आपकी शहजाद से मुलाकात कब हुई थी? परसों दोपहर को। जी, परसों दोपहर को? ये जो 2 दिन पहले? जी हाँ। और आप घर छोड़कर भी चली आई और शादी का फैसला भी हो गया? मैं तो इससे भी जल्दी शादी वाली बात सोच रही थी, मगर शहजाद साहब को कोई काम था, वो चले आए। मेरे खुदाया, आप हैरत अंगेज लड़की हैं। शुक्रिया, मगर ये
शोएब अंकल कैसे हैं? उनके कुछ कुछ अपने नाना जान जैसे मालूम होते हैं। जी नहीं, इन जैसा दूसरा नमूना इस पर्दा दुनिया पे कोई नहीं है। खुदा जाने अल्लाह मियां ने क्या माल मसाला लगाकर बनाया है। इससे ज्यादा खुदगर्ज, बदमिजाज, कंजूस और तबाहकुन इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही मेरे नाना जान भी हैं। तो फिर आप नाहक इतनी तकलीफ करके यहाँ तक आए। मगर ये सबकी शादियां तो नहीं करवाते रहते ना हर वक्त? शादी एलर्जी है इनको शादी के नाम से, कभी नहीं कराएंगे ये शादी हम लोगों की। अगर कभी किसी लड़की से हंस कर बात कर लो तो तुम मानसगन पुकारते फिरेंगे। ठीक है, फिर तो ये बहुत ही प्यारे हैं। बस अब तो मैं यहीं रहूंगी, फैसला कर लिया मैंने। जी लिखो, किराया 200 रुपए, खाने का खर्च 400 रुपए, बिजली पानी गैस वगैरह 100 रुपए, दीगर अखराजात 100 रुपए। हाँ, और डॉक्टर की फीस 500 रुपए। मगर टोटल तो करो। डॉक्टर की कितनी फीस बताइए? 500 रुपए। 5 कितना बनता है? 500। ये 1300 रुपए। बस एक नई फाइल खोल दो, सारा खर्च उसमें लिख दो। शोभन को ये कैसा हिसाब और किस्मत में जाएगा, मैं ठीक से समझा नहीं। अभी तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। मैं खुद इस वक्त कुछ ज्यादा सोचने समझने के काबिल नहीं हूं। आखिर ये लड़कियां रहेगी तो अखराजात होंगे या ना होंगे, और सबसे बड़ा खर्च जो होगा वो ये होगा कि हम सबके दिमाग खराब होते जाएंगे और डॉक्टर का खर्च बढ़ता जाएगा। मैं कह रहा हूं ये लड़की ज्यादा दिन रुक गई तो देख लेना एक एक करके सब पागल खाने तक पहुंच जाएंगे। समझे तुम? आप तानिया को यहाँ रखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है ये किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा। जब मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। जी, लेकिन देखिए ना, अभी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये खर्चात सारे के सारे इनके नाना वो मुख्तार साहब अदा कर देंगे तो मैं ये आपको बता दूं कि ये नामुमकिन है कतई। तुमने मुझे इतना बड़ा अहमक कैसे समझ लिया कि मैं सारा पैसा मुख्तार साहब से मांगूंगा? नहीं, तो इसके अलावा तो तानिया का और कोई जरिया आमदनी नहीं। ये सारा पैसा मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काटता रहूंगा। आखिर लड़की तुम्हारी वजह से यहाँ आई थी और तुमने उससे मदद का वादा भी तो किया था। नाना जान, मैं तानिया। तानिया, तुम कहाँ हो? तुम पता बताओ अपना। ठीक ठाक तो हो तुम? अहमक कहीं की? नाना जान, मैं आपको पता नहीं बता सकती, मगर मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जानने वालों के घर में हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, आप भी जानते हो उन लोगों को। आप मेरी फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने होश हवास में हो, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? बहरहाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर हो किसके घर में? नाना जान, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा, वरना फौरन घर वापस आओ या मुझे पता बताओ, मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। और खुदा हाफिज नाना जान। बेवकूफ लड़की, टेलीफोन बंद मत करना। मैं आपको खत लिखूंगी नाना जान, खुदा हाफिज। नाना जान बहुत खफा है, परेशान भी है। आपका क्या ख्याल था? वो खुशी से बेहाल हो रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे नजात का। आप क्या समझ रहे हैं कि मुझे अपने नाना जान का बिल्कुल ख्याल नहीं है? मुझे बेहद ख्याल है उनका, मगर मैं वहां जाकर उन लोगों से शादी तो नहीं कर सकती ना। एक बात मुझे बताइए कि ये आपने उन्हें बताया कि नहीं कि आपका है? ये फोन करने का फायदा क्या? मैं उनको पता देती ताकि वो फौरन आके मुझे ले जाते। पता नहीं किस किस्म के वकील हैं आप भी। आपने तो मेरी जान मुसीबत में डाल रखी है। फर्ज कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए फर्ज कर लीजिए कि मुख्तार साहब को ये पता चल जाए कि आप कहाँ हैं, मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी? कुछ भी समझ सकते हैं। इससे मेरा कसूर कहाँ से आ गया? मत बोलिए, मुझे अपनी बात पहले खत्म कर देने दीजिए। करिए, पूरी बात खत्म करिए। देखिए, आपकी समझ में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि आप इस तरह यहाँ नहीं रह सकती? मुझे बहरहाल उन्हें इत्तला देनी होगी। अगर आपने उनको बताया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ से कहीं और भी चली जाऊँ।
آپ کبھی بھولے سے کوئی سمجھداری کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھ میں عقل نہیں ہے؟ بہت عقل ہے مجھ میں. ارے رکھتی برابر عقل نہیں ہے آپ میں. نہیں ہے تو ناصر. اچھا دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا زندگی میں کہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ آپ سے کوئی کچھ کہے اور آپ بالکل ویسا ہی کر لیں جیسا آپ سے کہا جائے. کون کہے گا؟ میں کہوں گا آپ کو واپس جانا ہے. اگر آپ کو میرے گھر جانے کی اتنی فکر ہوتی نا تو آپ پہلے ہی نانا جان کو راضی کر لیتے, اور اگر آپ نے ان کو پہلے راضی کر لیا ہوتا تو مجھے کیا مصیبت پڑی تھی کہ میں یہاں آتی, اور سارا قصور جو ہے وہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے میرا قصور ہے تو ٹھیک ہے, آج ہی میں آپ کے نانا جان کو اطلاع کر دوں گا کہ آپ یہاں موجود ہیں. آج ہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ میں غصے میں سب کچھ کر سکتی ہوں, اور ضد میں آ کے یہ بھی کر سکتی ہوں کہ جو پہلا آدمی مجھے نظر آئے میں اس سے شادی کر دوں. ایکسکیوز می, میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو شعیب انکل تو مجھے دیکھتی نہ جانے کیوں چیخنے چلانے لگتی. حالانکہ میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ شطرنج کھیلیں, میں پیسے مار دے دیتا ہوں, لیکن پتہ نہیں وہ کہہ رہے کہ میں گھوڑوں کے ساتھ نہیں کھیلتا. نہ جانے ان کو گھوڑے کہاں نظر آتے, مجھے تو نظر نہیں آیا. یقین کریں آپ. شوق فرمائیے. پہلا آدمی. سنیے. جی سنائیے. آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں, مدد کرنا تو میرا فرض ہے. پھر آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ جی ہاں. میں اس کا مطلب یہ کہ کیا کر لوں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ غلطی سے کوئی منہ سے مت نکلتی بات ہے نا. مجھے بہت افسوس ہے آپ کی ناکامی. میں کبھی ناکام نہیں ہوئی, سمجھے آپ؟ شاید آپ غلط کہہ گئی, کوئی اور بات ہوگی یقیناً. اسے مدد نہیں کہتے, اس کا مطلب کہ میں جا رہا ہوں. آپ کو ضرور کسی اور سے محبت ہوگی. نہیں 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 نہیں, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آہستہ بولیے, آہستہ. ممی نے سن لیا نا تو ابھی مجھے نکال دی, اس کا مطلب کہ میں جا رہا ہوں. جی جی آپ نہیں مختار صاحب, میں تو میرا فرض ہے. خدا حافظ. سوری تانیہ, مختار صاحب بہت پریشان تھے, مجھے بتانا پڑا کہ آپ یہاں ہیں. شکر ہے تم مجھے مل گئے, میں تمہیں کو تلاش کر رہا تھا. آج مجھے سبھی لوگ تلاش کر رہے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ کوئی مقدمہ ہار گیا ہو جو یوں مرجھائے ہوئے پڑے گا؟ نہیں مقدمہ نہیں ہارا یار, ہنس گیا ہوں بہت بری طرح. ارے نکل جاؤ گے, بلکہ جیت جاؤ گے. تمہاری قسمت ہی اچھی ہے, اور ایک ہمارا مقدر ہے. یار میرا خیال ہے جن فرشتے صاحب نے لکھا تھا نا, ان کے قلم کی سیاہی بار بار ختم ہو جاتی تھی. عجیب بے ربط اور میٹھی میٹھی سی تحریر ہے ہمارے مقدر کی. کیا پریشانی لاحق ہے آپ کو؟ یار کوئی ایک پریشانی ہو تو تمہیں بتاؤں. اب مجھے نوکری مل گئی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اسی کنسٹرکشن کمپنی میں نا؟ تم ایسا کرو جا کے شعیب انکل کو بتائیے. کیا بتاؤں؟ وہ میرا اپارٹمنٹ حیدرآباد میں کر رہے ہیں, اتنی دور. تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ یہ حیدرآباد دور ہے, بہت دور ہے. آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے. شہلا سب تو واقعی بہت دور ہے. ویسے میں نے ایک درخواست دے دی ہے اپنی پریشانیوں اور مجبوریوں کے بارے میں.
क्या 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 परेशानियां मजबूरियां हैं आपको? मैंने कहा है कि भाई मेरी वालिदा ज़ईफ हैं और बीमार है और मैं ही वाहिद उनका सहारा हूँ। और आपकी वालिदा को मर्ज क्या है? पहले मैंने सोचा कि टीबी कह दिया जाए, तो मैं कहा नहीं, दमा। कैसा मर्ज? बहुत आला, सिर्फ खराबी है इसमें। तो क्या? दमे के मरीजों को कराची से बाहर भेज दिया जाता है। हैदराबाद की आबोहवा बहुत अच्छी है इसके लिए। नो तो अब क्या करूं? एक दरख्वास्त और दे दो। अच्छा, क्या लिखूं? उसमें लिखो कि तुम्हारी वालिदा का मर्ज बिगड़ गया है। बिगड़ के क्या बन गया? दिल का मर्ज। दिल का मर्ज? अम्मी जान को शर्म कर। एक लड़की जिसका कोई भरोसा नहीं है, उसके लिए तू अपनी मरहूम वालिदा को क्या क्या मर्ज लगा रहा है? खैर, मुझे भरोसा है अपनी मोहब्बत पे। खालिद, अच्छी मुलाजमतें बार बार नहीं मिलती। और शहला जैसी लड़कियां भी बार बार नहीं मिलती। देखो, बहुत ही लाजवाब लड़की है, तुम उसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे। एक दिन चलना मेरे साथ। पहले ही बहुत हैरान हूं, उनका दरबार पहले ही भरा रहता। यार, अजीब अकल खुरी मट्टी से बने हो। ज़ौक़ लतीफ तो छू कर नहीं गुजरा तुम्हें। बेहिस और जालिम इंसान हो तुम। शुक्रिया। मैं जाकर शोएब अंकल को बताइए। उन्हें तो बता ही दूंगा। अरे हाँ यार, बात सुनो, असल बात तो मैं भूल ही गया। वो जरा 20 रुपए तो देना। मैं शैला के पास जाऊंगा तो कोई मिठाई विठाई तो लेके जाना चाहिए, है ना? बस कुछ नहीं मानता है, कुछ नहीं। ये आप यहाँ पे इस्त्री कर रही हैं? कुछ बोलना मांगता, काम है कुछ? नहीं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं बोलना मांगता। ये आप इतना काम बहुत करती हैं? थैंक यू। जी जी। थैंक यू की तो कोई बात नहीं थी। पता है, एक बात बताऊं ना आपको, वो कल रात मुझे आपका बहुत ख्याल आया। मेरा मतलब यह है कि कल रात में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी पढ़ रहा था ना, वो बिल्कुल हूबहू आपके ऊपर थी। आपकी जैसी मेहरबान हमदर्द, बिल्कुल आपकी जैसी। बड़ा मेहरबानी आपका। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? इन सफेद कपड़ों में आप मुझे बिल्कुल रहमत का फरिश्ता लगती हैं। मेरा मतलब है जैसे रहमत की हूर। आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ाना मांगता? इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? मजाक उड़ाना तो बहुत बुरी बात होती है, मुझे अच्छी तरह से पता है। आप इतनी बहुत सी टाइयों पे इस्त्री क्यों करती रहती हैं? आपके हाथ थक जाते होंगे ना? हमारे सर को टाई जमा करने का हॉबी है ना। मैं ये कैसा हॉबी है आपके सर को? हमें तो कोई भी हॉबी नहीं है। आप बहुत स्वीट है। तो इससे बस मतलब नहीं समझ आया आप क्या कहना चाह रही हैं? मेहरबान, सीधा साधा। हाँ हाँ, मेहरबान। जी हाँ, मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी होती है, दिन रात हमदर्दी होती है मुझे आपसे। आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मुस्कुराया करें ना। आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी। फिक्र की कोई बात नहीं है। ये जल के आधी रह गई, अभी बच्चों के काम आएगी। ये क्या हो गया आपको? शायद आपको दिन में तकलीफ हो रही है। आप परेशान ना हो, घबराए नहीं, घबराए नहीं। ना गोलू, वो हमारे को डिस्चार्ज कर देगा सर्विस से। आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा उनको। ये कह दूंगा कि टाइम मेरे हाथ से चली थी। हमारा हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट खराब हो जाएगा। नहीं। फिर हम किधर जाएगा? मैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, वो मैं आप फिक्र न करें, अल्लाह मालिक है। हमारा तो पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं है। मैं ये आप क्या कह रही हैं? अभी मैं हूँ। ये मेरा मतलब ये है कि आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। जी बड़ी परेशानी हो गई, ये बहुत परेशानी है और ये दाई जल गई है समय। अच्छा, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं परेशानी को देख के मैं परेशान हो गया। मैं कमाल कर रही है, बस मैं भी इंसान हूँ।
खैर जो होना था वो हो गया। आप ऐसा करें कि ये टाई जो है कूड़े के डिब्बे में डाल दें और अंकल को बिल्कुल ना बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल। आप उनसे जाकर कहें कि मुझे उनसे बात करनी है अभी फौरन। चलो बताएं। फॉर दिस टाइम आई एम नॉट जाना मांगता। तुम नहीं जाना मांगता, इस टाइम आप चले जाए प्लीज। ओके ओके, आई एम जाना मांगता जाना मांगता। जाते जाते मैं भी जाता हूँ, लेकिन शेब अंकल जो है ना वो बात अच्छा चलेगी। अरे आप यहाँ सामान आती का? जी हाँ, मेरा सामान। कहीं जा रही? जा रही हूँ। गुड। मुझे भी मुख्तार साहब के पास जाना है, साथ ही चला सकता। मैं वहाँ नहीं जा रही। फिर कहाँ जा रही हैं? दुनिया में तो मेरे लिए कोई ठिकाना है नहीं, तो मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ बस। अब आप खुश? हाँ, तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? ये शौक तो यहाँ भी पूरा हो सकता है। आप मुझे जहर लगते हैं। शुक्रिया। वैसे एक बात बताइए, ये सामान समेत खुदकुशी करना क्या बेहतर समझा जाता है? बराए मेहरबानी मुझसे आप बिल्कुल बात ना करें और चले जाए यहाँ से। शहजाद साहब, अजरा बीवी आई, बाहर आपका इंतजार कर रही है। ठीक है ना, ऑफिस में बिठा। और आप मेरी एक बात सुनिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं क्या जब दिला तो चाहा अपना चिकेस उठाया, दीवार से कूद कहीं जाकर सड़क पर खड़ी हो गई। कोई अकल की बात किया कीजिए। मेरी मर्जी, मैं सूटकेस पकड़कर आसमान से गिर पड़ूं तब भी आपसे कोई मतलब नहीं। आप जाइए, अजरा बीबी आपका इंतजार कर रही हैं, उन पे जाके रोक डालिएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, साहब आपको अंदर बुला था। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने इस घर को क्या सराय समझ रखा है कि जब जी चाह मुंह उठाकर अंदर आ गई और जब जी चाह बकत बिस्तर संभाल कर बाहर चल दी? लड़की इस घर में मेरी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप बताइए कि मैं क्या करूं? शहजाद साहब ने मेरा पता नाना जान को बता दिया है, अब वो आकर जबरदस्ती मुझे ले जाएंगे यहाँ से। और मेरे घर से कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकता, समझी तुम? वैसे जा कहाँ रही हो तुम? आपका क्या ख्याल है कि मुझे इस तरह आने जाने का बड़ा शौक है? मजबूरी है, किसी सहेली के यहाँ चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्या ये कहना चाहती हो कि तुम यहाँ जो कुछ करती फिर रही हो वो सब इंतहाई मुनासिब है? लड़की, मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, मेरी नजर अब तक बड़ी तेज है। हो सकता है मेरा रवैया नामुनासिब हो, मगर ऐसे रवैये का जवाब नामुनासिब तरीके से देने में तो कोई हर्ज नहीं है, या है? तुम अहमक हो या सरफिरी? मेरे दिमाग में कोई खराबी नहीं है, मेरे हालात में अलबत्ता खराबी है, इसीलिए शायद कुछ सरफिरापन मुझ में आ गया। कभी तो तुम अच्छी खासी अक्लमंद नजर आती हो और कभी बिल्कुल अहमक। मुझे भी लोग कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम बहुत उटपटांग हो, खपती सी, गुस्ताख भी हो, लेकिन मुझे अच्छी लगती हो। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनमें दुनिया से टकरा जाने का हौसला हो। तो फिर डर कर क्यों भाग रही हो? डरती नहीं हूँ मैं किसी से, सिवाय नाना जान के। अच्छा, इधर आओ मेरे पास बैठो, आओ बैठो। ये बताओ, तुम्हारे ये नाना जान आखिर किस किस्म की चीज है? नाना जान दिल के बुरे नहीं है, मगर जिद्दी बहुत है, कंजूस हद से ज्यादा है, रोब भी बहुत डालते हैं। रोब तो खराब भी बहुत डालते हैं, मगर उनसे कम। क्या तुम्हारे नाना जान बहुत कंजूस? हद से ज्यादा। घर का सारा इंतजाम मैं देखती थी, बस मेरी शामत रहती थी। एक एक पाई का हिसाब होता था, जरा बजट से ज्यादा खर्च हुआ और मेरी शामत आ गई। हर चीज पर पाबंदी, बिजली जलाने के औकात मुकर्रर है, 9 बजे सारी बत्तियां बंद हो जाती है, टेलीफोन में ताला पड़ जाता है, गाड़ी गराज में खड़ी हो जाती है, और ये जो मेरे कपड़े हैं ना, ये मैंने अपना जेब खर्च जमा करके तब बनाए, और वो जो हमारी गाड़ी है वो मुश्किल से 4 मील चलती होगी साल में। आप भी कंजूस हैं, मगर नाना जान के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। आपके यहाँ तो अच्छे खासे ऐश होते हैं। अच्छा, ऐश होते हैं? अरे बताना तो मुझे। आपके यहाँ 2-2 अखबार आते हैं, हमारे तो सिर्फ जुमे को अखबार आता है। गुड, वेरी गुड। और कल मैंने आपका बिजली का बिल देखा,
मैं तो हैरान रह गई देखी, अगर हमारे यहाँ इतना बड़ा बिजली का बिल आ जाए तो नाना जान सारे बिजली के तार उखड़वा दें और मैं ये बिल लाई थी कि आपको दे दूं। लेकिन आखिर जब ये सारे मुफ्त हो रहे आकर घर में बस जाएं तो बिल तो आएगा ही बड़ा, मैं क्या करूं? पैसा वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं, कपड़े आपकी तरह बहुत अच्छे पहनते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा उनसे अच्छे कपड़े पहन लेना तो खफा हो जाते हैं। आप भी होते हैं अंकल? नहीं, मुझसे क्या मतलब, कोई कुछ पहने। वैसे उस दिन आपने जो खालिद साहब की टाई उतरवा के पहनी थी ना, वो बहुत अच्छा किया। नाना जान भी ऐसी करते। नहीं, वो दरअसल वो रंग खालिद को सूट नहीं कर रहा था। आपको बहुत सूट कर रहा था। मैं तो दरअसल इन लोगों से कहता हूँ कि फजूल खर्ची इस उम्र में अच्छी नहीं होती। मैंने कभी फजूल खर्ची नहीं की। नाना जान कभी फालतू पैसे देते ही नहीं थे। और एक मेरा वो अकलौता पोता है, क्योंकि 10 साल से अमेरिका में मेरी दौलत पर ऐश कर रहा है, आने पर ऐश कर रहा है, आने का नाम नहीं लेता। नालायक कहीं का बहाने बनाता रहता है, आज ये पढ़ रहा हूँ, कल वो पढ़ रहा हूँ। 10 साल में तो बहुत पढ़ लिया होगा। गुल छेड़े उड़ाने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ पढ़ेगा। जब मैं आग कर दूंगा जब पता चलेगा उसे। शोएब अंकल, आग करना तो बहुत बुरी बात है, बेचारे के माँ बाप भी नहीं, कहाँ जाएंगे वो? नालायक हरगिज़ इस काबिल नहीं है कि कोई उस पर तरस खाए, समझी? पता नहीं, मैं सोचती हूँ अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं शायद बहुत मुख्तलिफ लड़की होती। वैसे तुम अभी भी कुछ जरूरत से ज्यादा अनोखी है। शुक्रिया। और मुझे अनोखी चीजें अच्छी लगा करती हैं, जमा करने का शौक भी है। अच्छा तुम अंदर जाओ, ये सब रख दो, जाओ। और सुनो, तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? कहीं नहीं जाओ, मुझे और भी काम करना। शाबाश। मैं 3 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ, मगर तुमसे मुलाकात ही नहीं होती। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं चला। शायद तुम मसरूफ होंगे। तो आसिफ और सोहेल है ना, तो कभी पिक्चर का प्रोग्राम बना लेते हैं, कभी पिकनिक का, और शाम को मम्मी के दोस्तों के यहाँ जाना हो जाता है। जाहिर है फिर तो वक्त ही नहीं होता। रिश्तेदार है ना, अगर मैं इनकार कर दूंगी तो मम्मी नाराज होंगी। अच्छा, और मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आप आए हुए हैं, हालांकि मैं आपको याद कर रही थी। शैला, वो मैं काश तुम इस कदर मासूम ना होती। पता नहीं क्या बात है, सब यही कहते हैं, आसिफ और सुहेल भी। देखो, तुम उनका नाम मेरे सामने ना लिया करो, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। किसके नाम से, आसिफ के या सुहेल के? दोनों ही खबीस हैं। अच्छा शैला, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ, साफ साफ, बिल्कुल। कहिए कहिए, जरूर कहिए। शैला, तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब हो, मैं इस ख्वाब की ताबीर चाहता हूँ। ताबीर? मगर मुझे ताबीर बताना तो नहीं आती। शैला, जिंदगी के सफर में हम मुस्तकबिल की तरफ साथ साथ कदम बढ़ाएंगे, एक शानदार मुस्तकबिल की तरफ। बोलो। बढ़ाइए, जरूर कदम बढ़ाइए। तुम मेरे साथ दोगी? मैं आपका साथ दूंगी मुस्तकबिल की तरफ। ओह, क्या आपका मतलब वो तो नहीं है? बिल्कुल वही मतलब है मेरा। खालिद, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मैं नहीं मानेंगी। वो कहती है आप बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है, हालांकि ये मेरा अपना ख्याल नहीं है, मगर मम्मी नहीं मानेंगी। अरे गोली मारो मम्मी को। नहीं, माफ करना, मुंह से गलती से निकल गया। मेरा मतलब ये था कि मम्मी क्यों खफा होंगी। भाई देखो ना, अब तो मैं हर लिहाज से तुम्हारे लायक हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं एक मोज़ी जोधे पर फायज हूँ, उन्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? खालिद, आधावत है। ये तुम कौन सा तमाशा दिखा रहे हो? वो दरअसल जी, वो मैं शैला को बता रहा था कि वो मम्मी खालिद एक सर्कस देखकर आए हैं, मुझे उसके बारे में बता रहे थे। खालिद से यही उम्मीद की जा सकती है। जी नहीं, मैं वो शैला को बता रहा था कि मुझे नौकरी मिल गई। सर्कस में नौकरी मिल गई तुमको? जी नहीं, एक बहुत बड़ी तामीराती कंपनी में मुझे एक मोअज़्ज़िज़ ओहदे पर फायज किया जा रहा है। खुदा जाने क्या तामीर करेगी वो कंपनी। इससे तो बेहतर था कि तुम थोड़ी देर आराम कर लेती। अब हमें आसिफ के यहाँ जाना है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दोपहर का आराम कितना जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होता है। तो आप आराम नहीं करती? अरे क्या कीजिए, बहुत अच्छी बात होती है। और आपकी तबीयत कैसी है? जब आप दाखिल हुई तो कुछ लंगड़ा रही थी, क्या हुआ पैर में? शैला,
हमें 15 मिनट बाद जाना है। अच्छा, बात सुनो, क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी की टांग में कुछ खराबी हो गई? कमाल कर दिया आपने, एक तो वो आपसे पहले खफा थे, ऊपर से आपने टांग की बात छेड़ दी। तो मुझसे क्यों खफा है? मेरा उनकी टांग से क्या ताल्लुक? और उस रोज गाड़ी कितनी गेट से टकराई थी? ओह माय गॉड, वो तो मैं भूल ही गया था। अब मेरी मुसीबत होगी, मम्मी आपसे मिलने को मना कर देंगी और फिर आप खफा होंगे, मैं मुफ्त में मारी जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप साफ इनकार कर दीजिएगा, आप उन्हें कह दीजिएगा कि नहीं ये नहीं हो सकता। ना ना, मैं मम्मी से कुछ नहीं कहूंगी और मैं अब जा रही हूँ। अरे बात सुनो, भी मैंने पूरी बात कहाँ की है, मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। पूरी बात फिर कभी कर लीजिएगा, इस वक्त मैं जा रही हूँ, मम्मी नाराज होंगी। माय गॉड, ये मम्मी। अरे गुलजार, कमर गुलजार जी, आप यहाँ बैठे अकेले कार्ड खेल रहे हैं, चले मैं भी आपके साथ खेलती। जी नहीं, वो दरअसल बात ये है कि वो ये है ना, ये कार्ड जो है, इसे मैं एक नया गेम इजाद कर रहा हूँ, तो आप अपना रिसाले पढ़ लीजिए।